Hi everyone. I hope you all are doing good. Today our topic is Bezier spline curve. Okay. सो बीजियर कर्व जो है इसको एक फ्रेंच इंजीनियर जिनका नाम पेरी बीजियर था उन्होंने डिस्कवर करा है। तो बीजियर कर्व जो है ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे सो दैट हमें अच्छे से याद में रहे। ठीक है। तो बीजियर कर्व जो है इट्स एन अप्रॉक्सीमेट स्प्लाइन कर्व। अप्रॉक्सीमेट स्प्लाइन कर्व का मतलब क्या है कि जब कर्व हम बनाते हैं, जब कर्व जो है वो ड्रा होती है, वो हर एक ऑब्वियसली वो कंट्रोल पॉइंट्स की वजह से ही तो ड्रा होती है। सो कंट्रोल पॉइंट्स आर यूज्ड टू ड्रा एनी कर्व। तो ये कंट्रोल पॉइंट जो है फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट को छोड़ के जो बीच में कंट्रोल पॉइंट्स आते हैं, ये कर्व उनको पास करके नहीं ड्रा होती, बल्कि उनके अंडर में कंट्रोल बल्कि उनके कंट्रोल में ही ड्रा होती है। ठीक है। बस इतना सा याद रखना है कि अप्रोक्सीमेशन मतलब ये जो कर्व है ये उन कंट्रोल पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेती है और कर्व को ड्रा कर्व जो है वो ड्रा होती है, लेकिन एक्यूरेटली उन कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करके नहीं जाती, जो कि हमने इंटरपोलेटेड में देखा था। इंटरपोलेटेड कर्व में हर्माइट कर्व जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हर एक कर्व जो है वो हर एक कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करके ड्रा होती है। ठीक। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ हर्माइट कर्व जो है वहाँ पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज़ करा था इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ हर्माइट कर्व, लेकिन यहाँ पे बीजियर स्प्लाइन कर्व इज़ हैविंग इट्स ओन पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका नाम है बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल फंक्शन की मदद से ही कर्व में कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ठीक है। जो कि हमने हर्माइट कर्व में देखा था, वहाँ पे टेंजेंट वेक्टर्स जो है वो स्पेसिफाई करते थे कंटिन्यूटी। नाउ अनदर पॉइंट इज़ जो भी कंट्रोल पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स आर यूज टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बीजियर कर्व, वो हम देखेंगे आगे। दूसरी बात है कि जब भी आप कर्व को ड्रा करते हो उस कंट्रोल क्योंकि हमारे को कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो उन कंट्रोल पॉइंट्स को सबसे पहले एक पॉलीगन शेप में एक बाउंड्री ड्रा होती है और उस पॉलीगन के अंदर ही हमारा कर्व जो है वो बनता है। तो उस पॉलीगन बाउंड्री को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। ओके। नाउ यू कैन सी मैथमेटिकली हम किस तरह बीजियर कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, ये है आपका कॉन्वेक्स हल, किस तरह से बाउंड्री जो है पॉलीगन शेप में बनी है और कर्व जो है वो उसी के अंदर ड्रा हुई है। ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ की और कंट्रोल पॉइंट है और ये जो कर्व है ये वही की तरफ रुख करती है। लाइक पॉइंट फर्स्ट से जो ही ये स्टार्ट हुई है फिर कहाँ गई है, एक्सटेंड हुई है P2 के ओर। ठीक है। एंड देन या सॉरी, हाँ, तो क्या था ये कंट्रोल पॉइंट्स हमारे को P1 P2 P3 P4 है। पहले इनको एक पॉलीगन शेप में एक पॉलीगन बाउंड्री बनी है इनके इर्द गिर्द, उसके बाद ही एक कर्व जो है वो ड्रा हुई है, लेकिन ये कर्व कभी भी इन कंट्रोल पॉइंट्स के बाहर ड्रा नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस बाउंड्री को हम कॉन्वेक्स हल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बीजियर स्प्लाइन कर्व की इक्वेशन को हमने ड्रा करना है। ना यू कैन सी इट, जो हमने सबसे पहले स्प्लाइन कर्व को डिस्कस करा था वहाँ पे मैंने आपको ये इक्वेशन बोली थी। ठीक है, अगर आपको याद हो। तो ऑब्वियसली ये जो बीजियर स्प्लाइन कर्व है ये भी तो उसी के रिलेटेड है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे। सो ये जो कर्व की इक्वेशन है वो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टी इज़ द पैरामीटर, और इसकी इक्वेशन क्या है, समीशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू 0 to n। तब भी मैंने आपको बोला और यहाँ पे भी बोल रही हूँ कि ये जो आई है ये एक इंडेक्स है जो स्टार्ट होता है ज़ीरो से। ठीक है। मतलब हम ज़ीरो से ये पॉइंट्स को, कंट्रोल पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं अप टू द एन। एन इज़ द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक। तो जहाँ जितने हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे हमारी डिग्री उससे एक कम होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग 4 कंट्रोल पॉइंट्स द डिग्री कैन बी 3। इफ़ यू आर हैविंग 5 कंट्रोल पॉइंट्स द डिग्री कैन बी 4। ओके। नाउ दिस इज QT is equal to summation of I is equal to 0 to n then PI into BIN and T। ओके। तो पी आई क्या है, पी आई इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स और वी कैन से इट्स द पोजिशन वेक्टर। ठीक है। और इन पोजिशन, हर एक पोजिशन वेक्टर के हर एक पॉइंट के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स या जेड भी कभी कभार। ठीक है। एंड देन BIN and T ये क्या होता है, दिस इज़ द बर्नस्टाइन फंक्शन और वी कैन से बीजियर फंक्शन या आप बेसिस फंक्शन भी बोल सकते हैं।
तो मैंने आपको बोला कि ये जो बेसिस फंक्शन है ये क्या प्रोवाइड करती है, कॉन्टिन्यूटी, एक स्मूथनेस कर्व के अंदर प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो इसको हम देखेंगे आगे, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पी आई की जगह पे हम मतलब पी आई को रिप्लेस करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्यू को, ऑल्दो क्यू टी जो है ये पूरी कर्व की इक्वेशन है, तो एक्स टी क्या है, एक एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉइंट जो है उसकी इक्वेशन है। So it is summation of I is equal to 0 to n of xi into b I n and t. Okay. Now ये जो अब हमें पता है कि यहाँ तक जो एक्स आई जो है वो हमें पता है, लेकिन ये जो बार्नस्टाइन फंक्शन है इसको हम, इसकी एक अपनी फॉर्मूला है, इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मतलब वो हम देखेंगे। इसकी एक अपनी फॉर्म है, दैट इज़ बी आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन सी आई डॉट डॉट मतलब इंटू टी आई इंटू वन माइनस टी एन माइनस आई एक्सपोनेंट करके, ठीक है। वेयर एन सी आई जो है वो किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई फैक्टोरियल। सो दिस इज़ द बाइनोमियल कोफिशिएंट जो आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशंस है ये आपको याद रखनी है, मतलब ये जो बार्नस्टाइन इक्वेशन है इसकी फॉर्म और कर्व की इक्वेशन जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ अब हमारे पास कर्व जो है, कर्व को बनाने के लिए 4 कंट्रोल पॉइंट्स है, तो हम इन 4 कंट्रोल पॉइंट्स को लेके इनको यूज़ करके किस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी ऊपर पता है, सो इट्स क्यू टी इज़ इक्वल, आप देख सकते हो समेशन, लेट मी शो यू, वेट, या ये जो इक्वेशन है इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, उसके बाद ही इसी को यूज़ करके हमने नीचे वाली इक्वेशन को, मतलब इस वाली इक्वेशन को लिखा है। आप देख सकते हो, इफ इट इज़ विजिबल टू यू, आई होप, या दिस इज़ समेशन ऑफ, समेशन का मतलब क्या है, मतलब वी एवरी टाइम वी हैव टू सम अप ऑल द टर्म्स, ठीक है, एक एक टर्म को हमने सम अप करना है, प्लस करना है, और वैसे ही मतलब तब तक जब तक आपका आई जो है उसमें 3 ना आ जाए। क्यों 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 कंट्रोल पॉइंट्स को लिया है, तो एन हमारा क्या है, डिग्री, तो 4 कंट्रोल पॉइंट्स के लिए डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो 3 मतलब जब तक नहीं आएगा तब तक हमको क्या करना है, इन टर्म्स को एक्सटेंड करके जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, नाउ P0 पी आई के बदले हमने, मतलब ये जो पी आई है यहाँ पे पी, इसके बदले हमने P0 लिखा, क्योंकि आई कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, देन इनटू करके B03, लेट मी जूम इट, ऐसे नहीं हो सकता, या तो P0 लिखा हमने इंटू B03, 03 क्यों लिखा हमने, क्योंकि BIN है ऊपर, ठीक है, बी आई के बदले हमने B0 लिखा, N के बदले 3 लिखा, और T हमने एज इट लिखा यहाँ पे, ठीक है। प्लस देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, P0 लिखा, अब P1 आएगा, P1 डॉट B13, ठीक है, आई के बदले 1 आएगा, 3 वैसे ही रहेगा, और T भी वैसे ही, प्लस P2 डॉट B2 कामा 3, 1 के बाद आएगा 2 ऑब्वियसली, एंड देन टी, और एंड पे क्या आएगा, प्लस P3 डॉट B3 कामा 3 एंड टी, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, आपके दिमाग में भी आया होगा, P0 तो पता है, मतलब ये वैल्यूज़ होंगे जो भी कंट्रोल पॉइंट्स के, उन कोऑर्डिनेट्स के, चाहे हम एक्स कोऑर्डिनेट को अगर डिराइव करेंगे तो एक्स की वैल्यू देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को डिराइव करना चाहे तो वाई की कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू देंगे, लेकिन B03 ऑफ टी ये कैसे निकाले ये हम देखेंगे, ठीक है। या सी नाउ, तो क्यू टी, ये जो हमारी ऊपर क्यू टी की फॉर्मूला निकल गई। अब B03 ऑफ टी, देखो ऊपर मैंने आपको बोला बार्नस्टाइन जो फंक्शन है इसको अपनी अलग सी फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको ऊपर वाली फॉर्मूला वो पता ही है, वो आप देख लीजिएगा, वो आप अपने सामने नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला थी B03 ऑफ टी की वो इस तरह से थी, मैंने दोनों को यहाँ पे कंबाइन करा है, अदरवाइज़ एक एक करके मैं लिखती, लाइक
BINT जो है उसकी इक्वेशन ये जो है नीचे, लेट मी शो यू, ये जो इक्वेशन है ये मैंने यूज़ करी है, ठीक है, और ये जो है ये भी मैंने यूज़ करी है, इनको यूज़ करके मैंने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा है। सी नाउ, तो B03 ऑफ टी इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल है वहाँ पे, n फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने, नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज़ I फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, वही लिखा मैंने, n के बदले मैंने 3 यूज़ किया और I के बदले 0 यूज़ किया, और नेक्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली 3 ही होगा, लेकिन जो दूसरा वैल्यू होगा I का उसको हम क्या करेंगे 1, मतलब ऐसी सॉरी इसी तरह से हम इनको मतलब वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे, 3 जो है वो वैसे ही रहेगा और I जो है वो जाएगा 0 to 3 तक, ठीक है। मतलब पहले हमने 0, मैंने यहाँ पे 0 यूज़ करा है, उसके बाद मैंने 1 यूज़ करा, उसके बाद 2 यूज़ करा, उसके बाद 3 यूज़ करा, और मैंने मतलब इन फार्मूलाज़ को, इनके वैल्यूज़ को निकाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एक ही मतलब वैल्यू निकाल के दी है, बाकी आप खुद भी कर लीजिएगा। सी, ये जो है ना, ये मैंने मतलब एक वैल्यू निकाली है, बाकी यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यूज़ ही लिखे हैं, निकाल के नहीं दिए, ठीक है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नाउ सी, B03 ये कैसे निकाला हमने, हाँ, 3 फैक्टोरियल डॉट टी 1 माइनस टी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज़ 3 माइनस आई, तो इसको वैल्यू क्या निकलता है 3I डिवाइड बाई 0, 0 फैक्टोरियल का 0 फैक्टोरियल ही रहेगा, इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, उसके बाद वहाँ पे बचता है 1, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, और इंटू करके ये इसकी अपनी वैल्यू है T01 माइनस टी क्यूब, नीचे आ रहा है 1.1 इंटू 1 माइनस टी क्यूब, ओके, तो 1.1 क्या हो गया 1 ही, तो हमारी जो वैल्यू है एंड पे वो क्या निकली 1 माइनस टी का होल क्यूब, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ B13T, B23T एंड B33T, ओके, इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे कैलकुलेटेड है। नाउ ये जो हमने वैल्यूज़ निकाले ये हम करेंगे अब पुट किस में, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने अब ये सारे वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो QT इज़ इक्वल टू P01 माइनस टी का क्यूब, लिखा मैंने ये, ठीक है, पहला ये वाला, फिर लिखा दूसरा ये वाला, फिर ये वाला, और फिर एंड वाला, ओके, आप देख सकते हो। तो P0 जो है, P0, P1, P2, P3 वो भी मैंने साथ साथ में लिखा और साथ साथ में ये वैल्यूज़ मैंने इंक्लूड करे। P01 माइनस टी क्यूब प्लस P13T 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस P2.3T स्क्वायर 1 माइनस टी प्लस P3T3, ओके। नाउ सी, तो ये वैल्यू जब मैंने इनको पुट करा, हमारी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस कर्व को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इनके वैल्यूज़ को पुट करके, और ये जो वैल्यूज़ है वो मतलब टी के वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगे 0 फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है वो इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हो, एक्स को पी की जगह पे आपको रिप्लेस करना है इसको x के साथ, और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला जब आप निकालोगे इस x को करना है रिप्लेस y के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई और आप इस तरह से कर्व को ड्रा कर सकते हो, ओके। नाउ हेयर इज़ जो भी हमने m यूज़ करा उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल डिग्री, i जो है दैट इज़ द इंडेक्स एंड t इज़ द वेरिएबल, दैट्स पैरामीटर। तो सिंपलेस्ट बेजियर कर्व जो है दैट्स द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट P0 to P1, दैट मीन्स ओनली 2 पॉइंट्स आर given here. Quadratic Bezier curve is determined by 3 control points, आप देख सकते हो, ठीक है, and cubic Bezier curve is determined by 4 control points. Now we are having properties of Bezier curve. I hope कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Now properties में क्या है ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं आप मतलब थोड़ा सा आपको बोलूँगी कि सबसे पहला पॉइंट है जो मतलब बीजियर स्प्लाइन कर्व है ये हमेशा फॉलो करती है मतलब फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ये
मीट करती है, बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे वो मीट हो या ना हो दैट डजंट मैटर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पॉलीगन बाउंड्री, मतलब जो ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है उसकी पॉलीगन बाउंड्री बनती है, ठीक है। उसको हम कॉन्वेक्स हल बोलते हैं, वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, लेकिन आपका जो कर्व है वो उसी के बीच में ड्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो मतलब ये जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वेट, कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी ये भी मैंने बोला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ बीजियर कर्व जनरली फॉलोज द शेप ऑफ द डिफाइनिंग पॉलीगन। ऑब्वियसली ये मैंने बोला कि बीजियर कर्व जो है वो उसी की शेप लेता है। किसकी शेप? जो पॉलीगन हमने ड्रा करा उसके बाहर वो नहीं जाता, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे मिलेंगे उसको, ये उसी की मतलब उन्हीं की ओर एक्सटेंड होती, उन्हीं कंट्रोल पॉइंट्स की ओर एक्सटेंड होते हैं, मतलब वही कंट्रोल पॉइंट्स इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी शेप को। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बीजियर कर्व इज़ एन अप्रॉक्सीमेट स्प्लाइन कर्व, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला। एंड नाउ अनदर पॉइंट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इट मतलब डिफाइनिंग द कर्व सेगमेंट, ये क्या है? मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कंट्रोल पॉइंट जो है वो मतलब जितने भी होंगे आपकी डिग्री उससे एक कम होगा, ठीक है। ये यही है कि ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इट्स डिफाइनिंग द कर्व सेगमेंट इज़ वन लेस देन द नंबर ऑफ डिफाइनिंग पॉलीगॉन पॉइंट। देयरफॉर फॉर 4 कंट्रोल पॉइंट्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 3, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट आपको पता है ये कभी कभार ड्रॉबैक भी बन जाता है इसका बीजियर कर्व का, क्योंकि मतलब एवरी टाइम द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। अब अगर आपके नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हुए कभी कभार, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको डिग्री भी मतलब आपको इक्वेशन भी उतनी ही मतलब बनानी होगी। ओब्वियसली एक तो उससे कम ही होगा लेकिन बहुत बड़ी होगी जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स ग्लोबल कंट्रोल। बीजियर कर्व जो है इट एग्जिबिट्स ग्लोबल कंट्रोल मीन्स मूविंग ए कंट्रोल पॉइंट अल्टर्स द शेप ऑफ द होल कर्व। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंट्रोल पॉइंट्स जो है, लेट मी शो यू, अगर आपके कंट्रोल पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, ओके, फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4, ओके, तो ये है आपके फॉर एग्जांपल पॉइंट्स। ओके, ओके, सो आपकी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जो पॉइंट है ये इसको आप एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो आपकी जो ये कर्व है ये भी वहाँ ही जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब है ये जो बीजियर कर्व है इट्स हैविंग यू नो इट प्रोवाइड्स ग्लोबल कंट्रोल। जहाँ की ओर आप इन कंट्रोल पॉइंट्स को रखोगे ये जो कर्व है ये भी वही हो जाएगी। समझो आप मैग्नेट की तरह है ये कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। और ये भी इसका एक डिसएडवांटेज ही है। तो इसके बदले मतलब इन ड्रॉबैक्स को मद्देनज़र रख के हमारा दूसरा स्प्लाइन कर्व आता है, दैट इज़ बी स्प्लाइन कर्व। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और वहाँ पे ये सारे ड्रॉबैक्स जो है वो नहीं रहते। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बीजियर स्प्लाइन कर्व्स। ओके, और यहाँ पे अगर एप्लीकेशंस आप देखोगे जो बीजियर स्प्लाइन कर्व्स है ये बहुत सारी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, कॉरल ड्रॉ में होते हैं, कैम में होते हैं। तो ये सारे मतलब इनका एप्लीकेशन वहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे इन मतलब कर्व्स का यूज़ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक दैट्स बीजियर स्प्लाइन कर्व। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।